हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो रे आमे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2025 रो बोर्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करिबा देखिबा एथिरे क्वेश्चन लेवल केमती अछि पूरा क्वेश्चन को आमे ओवरव्यू करिबा ता सहित एमसीक्यू क्वेश्चन रो प्रोविजनल आंसर की मध्ये डिस्कशन करिबा आउ तुमरो जो नेक्स्ट पेपर रहिला अकाउंटिंग पई ठीक ठाक गैप अछि तुमे प्लेलिस्ट चेक करिवो क्लास 12th अकाउंटिंग रो अछि बहुत सारे वीडियो अछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अछि मु भी एई 3-4 दिन भीतर किछि वीडियो बहुत सारे वीडियो अपलोड करिवा पई ट्राई करिवि ओके आ तुमे प्रिपरेशन ठीक से बढ़ाओ पूरा एग्जाम सरला पर्यंत ठीक से कंसंट्रेट करके लागो जा तो गला जेतरा पेपर गलानी बहुत भलो भी पड़ी क्वेश्चन पेपर देखिबा तो फास्ट देखिबा एथिरे केमती कोन क्वेश्चन अछि एमसीक्यू क्वेश्चन रे फास्ट अछि तुमरो वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम व्हिच इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस देखो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्म तुमे पढिथिबो एक्चुअली कोथरे जानि छ ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे तुमरो अछि गुडविल चैप्टर रे ओके गुडविल चैप्टर रे तुम गुडविल वैल्यूएशन चैप्टर रे एटा अछि तुमर कैपिटल एम्प्लॉयड तुमको सेथे कैलकुलेशन करिया को पडुतला एठी किंतु जनरल क्वेश्चन फॉर्म रे एमती पडिछि तो या भीतर रहिबनि कोटा तुमर फिक्टिशियस एसेट रुहेनी तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टा उटे होछि फिक्टिशियस एसेट आमे सेथिरे इनक्लूड रखंतिनि कैपिटल एम्प्लॉयड भितरे ओके तो एठी सेकंड आई हबो आंसर राइट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बहुत फेमस क्वेश्चन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बहुत समय एग्जाम रे पढुछि तो ये ग्रॉस वर्किंग माने टोटल वर्किंग कैपिटल कथा कुआ जाउछि तो एठी कोन हबो सम टोटल ऑफ करेंट एसेट जदि नेट वर्किंग कैपिटल मागी थांता आमे कहि थांते करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी एठी खाली ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तेनु करी एठी आंसर कोन हबो आईवी हबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ सम टोटल ऑफ ऑल करेंट एसेट if sum total of all current asset be 6,20,000 and the total of all current liabilities be rupees 3,30,000 then net working capital shall be ताले एटा को एडजस्टमेंट करबो माइनस खाली कर दबो माइनस कर देले तुमरो आसी जीवो एठी आंसर कोन ना होची तुमरो थर्ड आई आसी जीवो ओके 6 लाख रु एमिति तो हमें माइनस करले तुमरो आसी जीवो केते 6,20,000 रु 3,30,000 तामेन आसीबो 2,90,000 मींस थर्ड आई हबो एठी आंसर राइट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन एटा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जे यही करबो खाली तापर वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट कंसीडर एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो ये तुमरो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट रे तुमे देखिथिबो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस जो हमें बाहर करूथले सेथिरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमें कंसीडर करू नथिले अलगाडा त रहिबो किंतु लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमें कंसीडर करू नथिले तो एठी आंसर कोन हबो आईवी हबो नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द फॉलोइंग which not an operating activity जो ट्रांजैक्शन कोटा नुहे तो एठी ऑपरेटिंग सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन कैश तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन कैश एटा होची तमरो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रो ट्रांजैक्शन तो एठी जीवो नाही ओके तो एठी थर्ड आई हबो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ बहुत इजी क्वेश्चन टा मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न कोन अकाउंटिंग इनफॉरमेशन यूजफुल टू मैनेजमेंट राइट तो माने जो भी हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोन करंती एनालिसिस करके मैनेजमेंट को दियंती इनफॉरमेशन जोटा कि मैनेजरियल डिसीजन पर्पज रे सेटा काई ना काई यूज हुए तो एठी आंसर कोन हबो थर्ड आई हबो आंसर एटी पड़छि प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्स्ट टा अछि प्रॉफिट लॉस नै एटी हबो थर्ड आई हबो आंसर द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एटा ऑप्शनल रहइबो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ता तुमरो सेटा डिपेंड करछ तुमरो इंटरनल पर्पज रे हम यूज करूछन तो एटा ऑप्शनल रहइबो ओके कंपल्सरी नुहे ऑप्शनल हबो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन माने यूज्ड इन ओके एटा ईयर पचारछि ना एटा ई सब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उडा सब पढिछि 1950 हबो एठी आंसर ओके देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विथ एटा तुमरो मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन हबो एठी थर्ड आई हबो आंसर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एठी तुमरो कोन रहिबो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होची एठी कोन हबो आंसर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग राइट आई भी हबो एठी आंसर
Financial statements are prepared on the basis of information collected from accounting records, right? Accounting records. ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रू पड़ी इन ए बैलेंस शीट द आइटम व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड बैलेंस शीट रो को आइटमटा शेयर होल्डर फंड रो रहबनी तुम जो फॉर्मेट दिया जाय छि सेतरु ए क्वेश्चनटा अछि मनी रिसीव्ड एगेंस्ट नहीं एठी हबो कोन सन्ड्री डेटर्स हो थर्ड आइटा ओके एठी हबो थर्ड आई हबो आंसर with enactment of a Companies Act 2013 statement which is not a part of a financial statement, funds flow statement, cash flow statement, statement of a profit loss, statement of a changes in equity ये रहिबो बाकी तो एठी आई टा रहिबोनी ओके आई हबो एठी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रेजेंट द चेंजेस फाइनेंशियल डाटा इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट फिगर ता सहित परसेंटेज फिगर मींस आई भी हबो एठी आंसर ऑप्शन भी सपोर्टेड अच्छे थर टे ऑप्शन रे एपट सेपट पड़े बेले बेले कन्फ्यूजन हो जाए इंटर फार्म कंपैरिजन मीन्स कंपैरिजन इंटर फार्म मीन्स गोटे बिजनेस टू आउट ए बिजनेस आम कहवा इंटर फार्म माने गोटे बिजनेस टू आउट ए बिजनेस तो आउ गोटे बिजनेस हो कि अधिक रू अधिक हो पारे से किसी ना माने आम बिजनेस भितर कंपैरिजन करुँच ओके तो इंटर फार्म कंपैरिजन मीन्स वन फार्म फॉर डिफरेंट इयर्स नहीं एटा वन फार्म है सेटा इंट्रा ही था तो ये हूँ कौन हम ये इंटर फॉर्म कही इंटर फॉर्म हेल्ले फास्ट हेनी वन इंडस्ट्री विथ सम अदर इंडस्ट्रीज फॉर मेनी इयर्स नाई डिफरेंट फॉर्म फॉर सेम अकाउंटिंग इयर्स डिफरेंट फॉर्म माने डिफरेंट बिजनेस फॉर सेम अकाउंटिंग इयर्स डिफरेंट फॉर्म फॉर डिफरेंट अकाउंटिंग इयर्स नाई ये हम डिफरेंट फॉर्म फॉर सेम अकाउंटिंग इयर्स मीन्स थर्ड आई हम आंसर राइट ये केते नंबर क्वेश्चन गला एटा हूँ तुम ओटा ओके ओटा ये कौन हम थर्ड आई हम आंसर ओके देन ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस व्हिच शो द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू देयर रेस्पेक्टिव टोटाल एटा हूँ प्रॉफिट लॉस कथा कही कॉमन साइज स्टेटमेंट जे कॉमन साइज रो एटा हूँ पीएल कथा कह मीन्स सेकेंड आई हम आंसर ओके सेकेंड आई हम आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कौन वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अल्टरनेटिव व्हिच इज डिटरमाइन द करेंट रेशियो तो यहाँ तो सहजटा करेंट एसेट करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटीज आम यह यूज करती तो आई हम ये आंसर राइट देन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेड डेटर कंसिस्ट ट्रेड डेटर भितर तुम बिल्स रिसीवेबल विथ सन्ड्री डेटर्स ये दुईटा जाक ट्रेड रिसीवेबल वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए लिक्विड एसेट या भितर कोटा गोटे लिक्विड एसेट नुहे लिक्विड एसेट माने तुम रेशियो एनालिसिस को बेस करके क्वेश्चन अच्छी कैश बिल्स रिसीवेबल डेटर्स ये स्टॉक आंसर हम ओके स्टॉक को आम रखती ना करेंट एसेट भितर बाकी तक लिक्विड एसेट भितर रही तो ये आंसर हम आईवी वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए करेंट लायबिलिटी या भितर कोटा बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करेंट लायबिलिटी कोटा नुहे ओके तो ये हम डिवेंचर हम आंसर ओके डिवेंचरटा जेनेराली लॉन्ग टर्म बोली आम कन्सिडर करते द अदर नेम ऑफ एक्टिविटी रेशियो लिक्विडिटी रेशियो वेलोसिटी रेशियो प्राइमरी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो एक्टिविटी रेशियो मीन्स जो तुम डिफरेंट टर्नओवर रेशियो ये वेलोसिटी आसीज ये सेकेंड आई हम आंसर ये हो गला तुम कौन एमसीक्यू क्वेश्चन आम करदेले एमसीक्यू तो ओवरऑल तो सहज पड़ी माने पाखापाखि तुम्हें माने स्टूडेंट को साइड जब कहबी तो ये आम सबुटा डिस्कसन करदेले किंतु फिर भी जड़े जहाँ भी 16-17 रु अधिक करदब जमी क्वेश्चन सपोर्टेड अच्छी माने ऑप्शन टी सपोर्टेड रही ऑप्शन को देखिए तो तुमको बुझे किसी प्रॉब्लम हम ना तापर तुम किसी 2 मार्क्स क्वेश्चन अच्छी 2 मार्क क्वेश्चन लेवल कौन देखा फास्ट बेसिक क्वेश्चन गोटे पड़ी व्हाट इज द माने स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये तो सहज व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी सहज माने सेम क्वेश्चन गोटे लंग क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करते ये सब ता भितर रही व्हाट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट कॉमन साइज कंपैरेटिव ये सब फ्रंट क्वेश्चन पड़ी माने किसी असुविधा ही न डिफरेंट टाइप ऑफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस था ता भीतर गोटे ट्रेंड एनालिसिस था आम पढ़ी व्हाट वी मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी सहज व्हाट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो व्हाट इज रेशियो एनालिसिस व्हाट इज डेटर टर्नओवर रेशियो व्हाट डज कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड व्हाई
इज एडुकेट वर्किंग कैपिटल मेंटेन इन बिजनेस ये टिके जजमेंटाल ओके तार जो भी तो ये क्वेश्चन तो सहज पड़ी तार आराम से तुमको जो 7टा कहुई तुम आराम से कर किसी प्रोब्लेम हम ना फ्रंट लाइन क्वेश्चन सब पड़ी ना व्हाट इज कॉमन साइज व्हाट इज कंपेरेटिव ता माने सब कौन ऊपर क्वेश्चन भीतर कौन सी जमी ये कहली ए क्वेश्चन को देख ए क्वेश्चन टिके कौन हो सहज हेल्ले सुधा ये पचार कौन पाई करा जाए तो ये तुमको कौन मैंने तुम लिखिपार आराम से किंतु जहाँ भी टी तुमको भाविया पड़ो किंतु ऊपर क्वेश्चन गुड़ाक एमती किसी क्वेश्चन फ्रंट पूरा पूरी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 3 मार्क्स देखा यार लेवल केमती अच्छी हाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हेल्पफुल टू डिसीजन मेकिंग ये गोटे कौन एनालिसिस करवा क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन को मो मत आंसर न देखी अलग जी ऑप्शन तुम पाखे अच्छे से टाइप क्वेश्चन को आंसर देले भल हाउ वाज मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओरिजिनेटेड व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग why external analysis of financial statement made what is financial statement it out front line question ta what is average collection period ये भी front ta then how is liquidity ratio interpreted what does operating profit ratio indicate how cash flow statement is useful to short term planning and the controlling cash how does nature of a business determine the magnitude of working capital how overdraft is treated as arrangement sources of temporary working capital which transaction is do not affect the cash flow statement ये तामाने जो 3 मार्क क्वेश्चन जो तुमको 7टा करने ये टिके ओभर माने जदि क्वेश्चन को आम देखा क्वेश्चन लेवल माने क्वेश्चन को पचरा जाइए मैटर कर तुमको केवल मार्क मिल ओके तो ये जो क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन गुड़ाक ये जगह पर टिके पिला कहीं ना कहीं माने टिके परफॉर्मेंस खराब हम 2 मार्क 1 मार्क क्वेश्चन बहुत इजी जामें कहवा कि जो 3 मार्क क्वेश्चन टिके लेवल कौन अच्छी टिके टप अच्छे बोली कहीपर टप माने कौन मैंने क्वेश्चन नुहे जो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाए मुझे कौन जो क्वेश्चन जो लैंग्वेज पचरा जाइए पिला जो आंसरटा से कौन हम जस्ट टिके एनालिसिस करके लिखा पड़ो जो द्वारा मिसमैच किसी जगह पर हूँ तो करें तो ये आंसर 3 मार्क टिके लेवल कहीपर आम ठीक टिके ऊपर को जाकि पचरा जाइए ओके टिके एनालिसिस करके लिखला भाया पचरा जाइए ओके लॉन्ग क्वेश्चन को जीवा What are the objectives of preparing financial statement ये सहज क्वेश्चन पड़गला ये पूरा जी माने तुम सिलेबस तुम बुक रे भी अच्छी तुम सैंपल पेपर रे अच्छी सब जगह अच्छी तुम नोट भी बनई ए किसी प्रॉब्लम ना फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट बीके एलटीडी एसपी एलटीडी दुटा फर्म रो ट्रांजैक्शंस देछि कही तुमको कॉमन साइज प्रिपेरेसन कर एटा ताले इंटर फार्म कंपैरिजन करिया पई कही माने स्टेटमेंट हम प्रिपेरेसन कर दुईटा फर्म रे देछि आ दुईटा फर्म रे देछि जो डेट भी देछि माने तुमको कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेरेसन करिया पई कही माने ओवरऑल तो ये क्वेश्चन सहज एथरे कोन होछि डाटा देई देछि तुम कॉमन साइज माने एटी तुम कॉमन साइज कथा पचारे ना कॉमन साइज रे कोन करिवो तुमे होछि तार जो मेन वैल्यू माने जो कौन कर जो परसेंटेज कैलकुलेसन कर ओके तो यहाँ कौन चेंज होती से अनुसार परसेंटेज बाहर कर तो ये हूँ तो माने आम यहाँ तो करदे बोधे प्राय किंतु तल क्वेश्चन अलग किसी गोटे कही यहाँ कौन टा हाँ यार फास्ट बीट 1 है देन सेकेंड बीट गोटे देती देन थर्ड बीट गोटे देती तापर किसी आसेट्स ओके ये 2-3 पेज अच्छे मुझे भाविली एमती कौन हो जाए ओके ये है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इनफॉरमेशन प्रिपेयर समराइज्ड बैलेंस शीट एबीसी एलटीडी आज ऑन एटा बैलेंस शीट प्रिपेरेसन करने पचारि इनफॉरमेशन प्रिपेयर समराइज्ड बैलेंस शीट तो ये किसी इनफॉरमेशन देती तुमको खाली बैलेंस शीट फॉर्मेट रे इनपुट करने कही प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल नीडेड फ्रॉम द फॉलोइंग इनफॉरमेशन तो मोर कैश फ्लो स्टेटमेंट कोड पड़ना देखा आउ कौन पड़ी ओके डिस्कस द नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एटा तो सहजटा व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सब सहज माने ओवरऑल जो थियोरी पड़ी बहुत इजी पड़ी मो मत थियोरी की करिवो ये प्रॉब्लम को करवा किसी जरूरी भी नहीं प्रॉब्लम सब सॉल्व हो किंतु बाकी तक मो मत थियोरीटा बेसी सहज पड़ी कही पार हाँ कॉमन साइजटा भी सहजटा पूरा पूरी एमती तो क्वेश्चन सब सहज पड़ी किंतु बाकी तक मो मत थियोरीटा पॉइंट पॉइंट कर लिखिदे पार किसी भी मिस्टेक फिस्टेक होनी किसी कैलकुलेशन भी करने पड़ो ना आराम से लिखिदे पार जदि तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस किंतु ओवरऑल क्वेश्चन सहज पड़ी कहवा किंतु 3 मार्क क्वेश्चन को मुझे कहबी सहज बोली 3 मार्क क्वेश्चन ठीक ठाक स्टैंडर्ड रे अच्छी आशा करुँची तुम मैंने नेक्स्ट एग्जाम ठीक से प्रिपेरेसन कर थैंक यू।